हेलो जी। फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज से हम अपना नया चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि मैं पहले चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवा चुका हूं, थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप हुआ है, थोड़ा सा काम पड़ गया था, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। अब हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपने पीछे का चैप्टर का रिवीजन कर लिया होगा। इस महीने में हम अच्छा खासा कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितने भी संभव होगा मैं आपको करवाऊंगा और वीडियो के माध्यम से ही करवाऊंगा। ठीक है जी। और यदि मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओके, ठीक है जी। चलते हैं, अब हम इसको करते हैं मिनिमाइज, है ना। ये हो गया आपका मिनिमाइज, और इसको रखते हैं साइड में। ठीक है, ये हो गया अपना जिस साइड में। ठीक है, सुनिए अब जी, अब हम चल रहे हैं चैप्टर मैट्रिक्स। आप भी हो, है ना। तो अपना चैप्टर है 3। चैप्टर हम चल रहे हैं 3, है ना। और इस चैप्टर का नाम क्या है अपना, आब्यू, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको मैट्रिक्स। ठीक है जी। चलिए सुनते हैं आब्यू क्या है। तो थोड़ा सा परिभाषा के तौर पर मैं लिख सकता हूं कि जो आब्यू है वो संख्याओं और फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं आब्यू के बारे में, फिर बाकी हम समझते हैं। बहुत ही मजेदार चैप्टर है आब्यू। संख्याओं और फलनों, संख्याओं और फलनों का एक आयताकार 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 क्रम विन्यास है। क्रम विन्यास है। ठीक है जी। इसको ध्यान रखिए, ये परिभाषा के अकॉर्डिंग आगे जाएगा अपना। तो अब हम सुनते हैं ये क्या है आखिर, है ना। ये कौन सी वाला है आब्यू, क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है जी। सुनिए अब। तो देखिए कि इसको आखिर बनाया कैसे गया होगा ना। क्या है कि दो विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा मैं, तो दो विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी है राम, है ना। कोई भी ले लो अपने नाम के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत तो नहीं। एक विद्यार्थी है राम, दूसरा विद्यार्थी है श्याम। ठीक है जी। अब राम और श्याम किसी बुक स्टोर पर जाते हैं और वहां से बुक खरीदने की कोशिश करते हैं। तो हम मैं यहां लिख देता हूं पुस्तक, है ना। अब पुस्तक लेगा तो पेन भी लेगा, और मैं यहां लिखता हूं पेन। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया, इसको नीचे करने की कोशिश करता हूं, मेरा मजा नहीं आ रहा है। और पेन भी थोड़ा सा मोटा दिख रहा है मैं इसको। तो पहला स्टूडेंट है राम, दूसरा स्टूडेंट है श्याम, और ये गए किसी बुक स्टोर पर और पुस्तक ली, और पुस्तक के साथ में जी पेन भी लेगा, है ना। मान लेते हैं कि राम गया, राम ने 4 पुस्तक ली।
और 2 पेन ले ली। श्याम गया तो श्याम ने 3 पुस्तक ले ली। उसने कहा भैया मेरी पेन खराब हो जाती है या बच्चे ले लेते हैं, तो ये पुस्तक सॉरी ये पेन की संख्या भी क्या कर देता है, 3 ले लेता है। तो जो इस प्रकार से लिखने की जो कला है, अब इसको हम बदलते हैं आव्यूह के अंतर्गत। तो आव्यूह में सबसे पहले हमको ध्यान रखना होता है कि हम ऑलवेज इस बड़े वाले कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। तो राम ने पुस्तक कितनी ली, 4। श्याम ने पुस्तक कितनी ली, 3। पेन कितनी राम ने, 2। पुस्तक कितनी ली, 3। तो इस प्रकार को हम ये एक आव्यूह के फॉर्मेट में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा ना, और सीखते हैं। अब इस बारे में क्या हुआ कि जब अब ये आव्यूह बना तो फिर आव्यूह की कोटि क्या है, आव्यूह में कितने अवयव हैं, आव्यूह में कितने कॉलम हैं, ये सब की जानकारी भी चाहिए। तो इसमें जो क्षैतिज जो बने हुए हैं, जैसे नंबर 1 नंबर 2 ये क्षैतिज बने हैं, इस प्रकार हॉरिजॉन्टल हैं, इसको कहते हैं क्या, पंक्ति, है ना। मैं लिखता हूं, इसको बोलते हैं, ये है पंक्ति। और पंक्ति को इंग्लिश में बोला जाता है रो, और रो का हमने क्या लिया, आर। अब चूंकि पहली पंक्ति है इसलिए नाम दे दिया R1। अब ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी, तो इसको हम क्या नाम देंगे, R2 नाम देंगे। समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं खड़े, जो इस प्रकार से जो खड़े हुए हैं इनको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्तंभ। तो इनको बोला जाता है स्तंभ, है ना। अब इस पहला स्तंभ है, स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलम, COLOUM। स्पेलिंग देख लेना भैया, गलत हो सकती है ना। तो कॉलम, अब कॉलम का लिया हमने क्या, C। अब चूंकि पहला कॉलम है इसलिए C1, और ये दूसरा कॉलम है इसलिए ये क्या कहलाएगा, C2। तो ध्यान रखिए किसी भी आव्यूह की रचना करते हैं तो हमने इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। समझ में आ रहा होगा, मैं आपको और उदाहरण दूंगा। अब बात आती है पंक्ति की। एक बात ध्यान रखें, जब सॉरी कॉलम कोटि की, तो जब भी हम कोटि निकालते हैं तो ध्यान रखें कि कोटि को हमेशा पंक्ति इंटू कॉलम, है ना, या स्तंभ। जब भी हम पंक्ति और स्तंभ का गुणा करते हैं तो हमारी कोटि निकलाती है। तो पंक्ति को हम यहाँ कोटि के लिए स्पेशल M से डिनोट करेंगे और स्तंभ को N से डिनोट करेंगे। अर्थात किसी आव्यूह की अगर हमको कोटि निकालनी है तो वो M इंटू N होगी, है ना। और यदि अवयवों की संख्या निकालनी है, अब अवयवों की संख्या, और यदि अवयवों की संख्या निकालनी है तो इनका हो जाएगा मल्टीप्लाई, M इंटू एन का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, MN। तो जो MN होगा वही क्या होगा, अवयवों की संख्या होगी। तो ध्यान से सुनो, अब इसमें हम देख पाते हैं कि पंक्ति कितनी है, हॉरिजॉन्टल जो है 1 2, स्तंभ कौन से हैं, वर्टिकल 1 2। तो हम लिख सकते हैं इसकी जो कोटि है वो है 2 इंटू 2 कोटि का एक आव्यूह है। आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा। तो अब हम आगे थोड़ा सा और चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अब इसी में देखिए कि अब आगे क्या हुआ कि राम श्याम के साथ में सीता भी चलने लगी, या गीता भी आई, कोई भी नाम ले लो। तो राम और श्याम के साथ में सीता ने भी चल दिया। सीता ने कहा भैया मैं भी 4 पुस्तक ले लेती हूं और मैं एक पेन ले लेती हूं। तो अब जब ये वाले थे, 2 थे, उसके लिए इस प्रकार से आव्यूह सेट होगा। अब जब 3 व्यक्ति हो गए तो उसके लिए कैसा आव्यूह बनेगा, आप इसको नीचे देखिए ना। तो अब ये 3 व्यक्ति हुए तो हमारा आव्यूह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो 4, फिर क्या है 3, और फिर क्या है 4, ठीक है जी। इधर क्या है 2 3 और 1। अब अपना जो आव्यूह बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और बड़े कोष्ठक के अंतर्गत रखना है, इस बात की आपको ध्यान रखना है, इस बात का, है ना जी।
तो अब हम देख चुके हैं, तो इसको हम समझ चुके हैं, ये पंक्ति है, हॉरिजॉन्टल पंक्ति होती है, R1 है, ये क्या है, R2 है, और ये क्या है, R3 है। इसमें 3 पंक्तियां आ गई, बट इसमें कॉलम कितने हैं, 2 हैं, C1 और C2। अब इसकी हमको निकालनी है कोटि, तो हम पंक्तियां पहले देखेंगे, पंक्तियां कितनी है, 1 2 3, तो हमने 3 लिखा, इनटू कॉलम कितने हैं, 1 2, तो हमने 1 और 2, ठीक है जी। तो इस आव्यूह की जो कोटि है वो कितनी है, 3 इंटू 2 की कोटि है। अगर अवयवों की संख्या बोलता है तो 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, mn ही अवयवों की संख्या होती है। तो 3 गुना का क्या होता है, 6, और वही उसके क्या होते हैं, अवयव होते हैं। ठीक है जी, समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम और वर्णन करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से कहानी चल रही है। चलिए, एक वस्तु को हम और ऐड करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये दो तो मैंने इसके लिए बना दिया। अब एक लड़का था ए नहीं बन पाया ठीक से जी, चलो। और एक लड़के का नाम है अभिषेक, और उसके लिए हमने ए को से रिप्रेजेंट किया। दूसरा लड़का है कोमल, और कोमल से को हमने के से रिप्रेजेंट किया। तीसरा लड़का है निखिल, और उस निखिल को हमने एन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी। अब ए भी किसी शॉप पर जाते हैं, वो भी कौन सी, स्टेशनरी वाले पर। तो हम यहाँ देखते हैं फिर वापस से कि बुक ली इन्होंने, पेन ली, और इन्होंने एक चीज को और बढ़ा दिया। कुछ भी कर लेते हैं कि मान लेते हैं इन्होंने ज्योमेट्री ली, ज्योमेट्री बॉक्स लिया है ना, तो ज्योमेट्री बॉक्स के लिए मैं शॉर्ट में जी लिख देता हूँ। ठीक है जी। चलो, इन्होंने बुक की संख्या कितनी ली, इन्होंने बुक ली, मान लो ए ने ली 3, पेन ए ने कितने लिए 2, और इन्होंने ज्योमेट्री बॉक्स कितने लिया 1। सब लोग ज्योमेट्री बॉक्स एक ही रखते हैं। के भी गया, के ने कहा कि बुक हमको 4 दे दो, पेन हमको 5 दे दो, लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स एक ही दो। एन गया, एन ने कहा कि बुक चाहिए हमको 7, लेकिन पेन चाहिए हमको 3 ही, और ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए 1। अब ये पहले 3 व्यक्ति थे, यहाँ पर भी 3 थे, लेकिन पहले इन्होंने क्या किया, केवल 2 चीजें ली थी। अब यहाँ इन्होंने ली कितनी, 3 वस्तुएं। अब इसको हमको आव्यूह के फॉर्मेट में लिखना है, तो आइए हम फिर इसको कैसे लिख सकते हैं। कंडीशन वही है कि सबसे पहले हमें बड़ा कोष्टक चाहिए, ये हमने बड़ा कोष्टक बना दिया। तो पहला नंबर क्या है था, 3 4 7, दूसरे नंबर में 2 5 3, और तीसरे नंबर में क्या है, 1 1 1, और कोष्टक कर दिया हमने बंद। ठीक है जी। तो जब हमको इस प्रकार से 3 लोग मिले और 3 वस्तुओं को लेना चाहते हैं, तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब वही फंडा है इसमें भी कि ये फर्स्ट क्या है जी, R1 है, सेकंड क्या है, R2 है, थर्ड क्या है, R3 है। पहली रो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ऐसे इधर पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम और बखान करते हैं कि ये हमने आपको समझा दिया कि इस प्रकार से आव्यूह की रचना होती है। अब इसमें कोटि कितनी है, इसकी कोटि क्या है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 तो इसमें पंक्तियां हैं, 1 2 और 3 इसमें क्या है, कॉलम है। तो इसकी जो कोटि बनेगी वो बनेगी 3 इंटू 3। ठीक है। अगले पेज पे मैं और समझाने की कोशिश करूंगा कि अब आइए हम उसके जनरल फॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं। आव्यूह का जनरल फॉर्म क्या होता है ना। तो जब भी हम किसी आव्यूह को लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसको ए से डिनोट करते हैं, और उसका जो जनरल फॉर्म होता है वहां से हम स्टार्ट इसको करते हैं। पहले हम सीख रहे हैं आखिर आव्यूह क्या है, प्रश्न तो हम यूं लगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं, पहले आप एक बार समझ लीजिएगा। तो जनरल फॉर्म है, यदि मैं 2 इंटू 2 कोटि का आव्यूह लेता हूं तो उसमें 4 ही एलिमेंट होंगे, इसलिए उसमें A1 होगा, A11, दूसरा A12, थर्ड A21, 4A22। आइए ये कौन सी वाला है, कैसी वाला है, इसको हम समझते हैं ना। इसके अंदर जो भी रखा है, जैसे A11 है, ये एक अवयव है, A12 है, ये अलग एलिमेंट है, A21 है, एक अलग एलिमेंट है,
A22 है, ए एक अलग एलिमेंट है और ये कौन सी का है, 2 इंटू 2 कोटि का एक आव्यूह है। चलिए, ये अपने आप में पर्सनल अपनी जानकारी दे रहा है कि जो ए हमने बन रखा, तो हम इसको थोड़ा सा मैं और रखना चाहूँगा कि दरअसल इसको और देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और लिखना चाहूँगा कि ए इजकल टू ऐसे है ना, ए आई और जे, ए भी इसी के बराबर रहेगा, है ना, ऐसे। आई का मतलब है पंक्ति, पंक्ति, और यहां जे का मतलब है स्तंभ या कॉलम, है ना, स्तंभ, ध्यान रखिए ऐसे। तो अब हमने देखा कि आई का मतलब क्या है, फर्स्ट वाले में रो है, और सेकंड वाले का मतलब क्या है, कॉलम है। तो पहला जो एलिमेंट ए के बाजू में जो ये फर्स्ट वाला है वो हमको पंक्ति की जानकारी देगा, और जो सेकंड वाला है वो हमको कॉलम की जानकारी देगा। इस बात को आप ध्यान रख सकिएगा। तो चलिए जी, तो ये कह रहा है कि मैं पहली तो पंक्ति में हूं और कॉलम भी पहले में हूं। पंक्ति पहली, कॉलम पहला, ठीक है जी। इधर आ जाइए, ये कहता है कि मैं पंक्ति तो वन में हूं, लेकिन मैं कॉलम कौन से में हूं, दूसरे कॉलम में हूं, ठीक है जी। स्वयं अपनी जानकारी दे रहा है। तो A21 को देखते ही ये कहता है कि मैं पंक्ति तो दूसरी में हूं, लेकिन कॉलम कौन से में हूं, पहले में हूं। और A22 कहता है कि मेरी दूसरी ही पंक्ति है और मेरा दूसरा ही कॉलम है। तो ये इस प्रकार से ये इसका जनरल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको बहुत बार बीच में देखने को मिलेगा। अगर कहीं हमको 3 इंटू 3 का चाहिए तो कैसे बनेगा, तो आइए मैं थोड़ा सा आपको 3 इंटू 3 के आव्यूह के बारे में भी जानकारी देता हूं। हम कोई भी फॉर्म बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चलो देखिए, ए इजकल टू सॉरी, तो ए फर्स्ट एलिमेंट 1 1, दूसरा एलिमेंट 1 2, तीसरा एलिमेंट 1 3, है ना। इधर आओ, 1 सॉरी A21, A22, A23, है ना। इधर आ जाओ, A31, A32, A33। ए हुआ आपका 3 इंटू 3 का आव्यूह, है ना, 3 इंटू 3 का। अब वही बात है ऊपर में और वही बात नीचे में है कि ये अपने आप में अलग जानकारी दे रहा है अपनी, ये अलग जानकारी दे रहा है। मतलब कोई भी अवयव है उसको उठाएंगे वो स्वयं बोलेगा। जैसे मैंने उठाया A23 अवयव, मुझे बता भैया अपनी जानकारी क्या है, तो ये कहेगा कि मैं पहले में मेरे पास 2 है, तो 2 कहता है कि रो है, और फिर मेरे पास 3 है, 3 कहता है कि कॉलम है। मतलब ये हुआ कि मैं दूसरे तो पंक्ति में हूं, दूसरी में रो में हूं, और तीसरे कॉलम में हूं। देखिए ये दूसरी तो पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति है, और कॉलम कौन सा है, तीसरा, ठीक है। तो हर एलिमेंट इसी प्रकार से अपनी स्वयं जानकारी देता है, इसमें ध्यान रखिएगा, है ना। तो आई होप इतना समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं और वहां से कुछ क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रश्नावली 3.1 चल रही है, इसमें पहला प्रश्न है कि आव्यूह ए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। अब हम इसकी सबसे पहले उसने कहा कि आव्यूह की कोटि बताइए, कोटि क्या है। तो हम कोटि देखते हैं। सबसे पहले हम पंक्तियां देखेंगे, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति हैं, हम समझ गए। तो नंबर फर्स्ट वाला जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला कह रहा है कि पंक्ति कितनी है, पंक्ति हमने लिख लिया कि पंक्ति है 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4। कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, तो स्तंभ कितने हैं, स्तंभ हैं अपने 4, ठीक है जी। अब आव्यूह की कोटि का फॉर्मूला क्या कहता है, तो कोटि बराबर क्या कहता है,
कोटि बराबर कहता है कि m इंटू एन ही क्या है, अपनी कोटि है। तो m क्या है, यहाँ पर पंक्ति होती है, n क्या होता है, स्तंभ होता है, मैं पीछे बता चुका हूँ। तो इसकी जो कोटि आएगी वो हो जाएगी 3 इंटू 4। ठीक है जी। तो पहले की कोटि, पहले का आंसर क्या है अपना 3 इंटू 4। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, आपको मालूम है कि m इंटू एन का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है एम एन। तो इनका हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 4 3 या 12, तो कितने अवयव हैं 12। ठीक है। अब मैं इससे पहले बता चुका था कि ये अवयव 1 3 क्या कहता है ना, स्वयं अपनी जानकारी दे रहा है। तो हम तीसरा सवाल, सॉरी इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि A13 क्या। चलो ये कह रहा है ए कि 1 आगे कॉलम, सॉरी आगे पंक्ति है और दूसरे नंबर क्या है स्तंभ। तो मैं पहली पंक्ति में हूं और तीसरे स्तंभ में हूं। तो पहली पंक्ति चले और तीसरा स्तंभ क्या है 19, ये आ गया अपना 19। ठीक है जी। तो इसका जो फर्स्ट हो गया, सेकंड आ जाइए A21। तो A21 क्या कहता है कि मैं दूसरी तो पंक्ति में हूं लेकिन पहले स्तंभ में हूं। पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति सेकंड पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, हम रुक गए कितने पे 35 पर, है ना जी। अब A33 ये कहता है कि मैं तीसरी पंक्ति में हूं, तीसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है। तो ये आया अपना माइनस का 5, है ना। अगला क्या है A24, A24। तो A24 क्या कहता है कि मैं दूसरी पंक्ति में हूं, दूसरी पंक्ति है अपनी ये है दूसरी पंक्ति, और मैं चौथे नंबर का अवयव हूं। चौथा मतलब मैं तो चौथे नंबर में कॉलम में हूं। तो क्या आया अपना 12, ये आ गया अपना 12 कि दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, है ना। अगला A23 क्या, A23 क्या है। चलिए A23 के बारे में चर्चा करते हैं। 2 दूसरी पंक्ति है, हम दूसरी पंक्ति में आ गए और तीसरा कॉलम है। तो दूसरी पंक्ति में तीसरा नंबर पर कौन है 5/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। हमने पहला सवाल कंप्लीट किया, कुछ बेसिक जानकारी थी इसमें, कुछ भी नहीं था। अब हम आगे चलते हैं, सवाल नंबर हम 2 की तरफ देखते हैं ना। तो सवाल नंबर 2 क्या कहता है अपना। तो सवाल नंबर पहला तो हम कर चुके हैं ना। तो सवाल नंबर 2 कहता है आपका क्या है, देखिए यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होंगी। बहुत सरल है, सुनिए। अब 24 अवयव हैं तो मतलब यह हुआ कि अगर 24 अवयव हैं तो m इंटू एन 24 है। तो हम लिख सकते हैं गिवन दिया है कि m n इजकल टू 24। अब वो पूछ रहा क्या है कोटियां। तो कोटियों को हम कैसे निकालते हैं, कोटियां होती हैं m इंटू एन। मतलब कैसे कैसे निकाला जा सकता है m इंटू एन। चलिए 24 के लिए हम m इंटू एन देखते हैं क्या क्या हो सकता है आखिर। तो m इंटू एन 24 को बनाना है तो हम 1 से स्टार्ट कर लो, 1 इंटू 24 हो सकता है, और 2 इंटू 12 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 इंटू 8 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 इंटू 6 हो सकता है। सब 24 हो रहे हैं, 24 एकन 24, 12 दुना का 24, 8 3 24 और 6 चौक 24। इसके बाद नहीं आएगा। अब इनका रिवर्स फॉर्म चलेगा, 6 इंटू 4 को और 4 इंटू 6 को उल्टा करेंगे तो 6 इंटू 4 हो जाएगा। 8 इंटू 3 को उल्टा करेंगे, सॉरी 3 इंटू 8 को करेंगे तो 8 इंटू 3 हो जाएगा। ऐसे ही 2 इंटू 12 को करेंगे तो 12 इंटू 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 24 को करेंगे तो 24 इंटू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर बन रहे हैं।
ठीक है जी, इसकी यही संभव कोटियां हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। अगला कहा है कि यदि इसमें 13 अवयव तो क्या होगा, तो नीचे आइए, यदि 13 अवयव हैं, यदि 13 अवयव हैं, तो फिर वापस आओ, 13 अवयव दिया, मतलब ये हुआ कि m इंटू एन जो उसने दिया है वो कितना है, 13। हमको निकालना क्या है, m इंटू एन निकालना है। आइए m इंटू एन के केस में केवल 1 इंटू 13 बनेगा, लौट के उल्टा बनाओ इसको, 13 इंटू 1 बनेगा। इसके अलावा कोई भी संभव कोटियां, कोई भी कोटि संभव नहीं है। ठीक है जी, केवल क्योंकि वो एक जो 13 है वो कैसा है, अभाज्य संख्या है ना, इसलिए। तो जी समझ में आया होगा ये, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, सरल सरल है इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे ना। किस यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा, वही है सेम टू सेम पीछे वाला कर लोगे इसको। तो लो मैं कर देता हूं, फिर भी गिवन क्या है हमारे पास, के दिया है कि एम एन इजकल टू क्या है 18, हमको क्या चाहिए, m इंटू एन चाहिए। कैसे बना सकते हैं, 1 18 हो सकता है, 2 9 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं है। पलट दो, 6 3 हो सकता है, पलट दो, 9 2 हो सकता है, इसको भी पलट दो, 18 इंटू 1 हो सकता है ना। समझ में आ रहा है, इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। और नीचे उसने और कहा कि यदि 5 हो तो क्या, तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं। तो 5 के लिए हम m इंटू एन क्या बनाएंगे कि 1 इंटू 5 बन जाएगा और 5 इंटू 1 बन जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि 5वीं कई संख्या एक अभाज्य संख्या है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, कुछ खास नहीं इनमें, जब आएगा समझाने वाला मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये है थोड़ा सा समझने लायक प्रश्न, इसको देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके हम फर्स्ट वाले को पहले करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहला नंबर, जैसे इन्होंने कहा कि एक 2 इंटू 2 आव्यू ए आई जे, मैंने बताया था कि इसका जनरल फॉर्म है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। तो ठीक है, मैं इसको देख लेता हूं। तो हमारे पास दिया है 2 इंटू दे का एक आव्यू बनाना है, ठीक है। तो ए इजकल टू ए आई और जे, है ना, इस प्रकार से। और ये 2 इंटू 2 का बनाना है, तो मैं कुछ इसको इस प्रकार से लिख लूंगा कि ए 1 1, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ, है ना, ए 1 2, ए 2 1 और ए 2 2, ठीक है। 2 इंटू 2 का आव्यू बस यही है ना, और ये कितने का है, 2 इंटू 2 का। अब हमको ध्यान रखें, हमको अप्लाई तो इस जो दिया है नंबर 1 इसमें करना है, लेकिन नंबर एलिमेंट नंबर वाला कौन सा नंबर लेना है, फर्स्ट वाला A11 लेना है। तो चलिए हम इसमें अप्लाई करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है अपना, हम सवाल नंबर इसका फर्स्ट कर रहे हैं ना जी, इसका हम फर्स्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट नंबर में इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले वाला अवयव चाहिए हमको A11, क्या आ सकता है, रखना कहाँ है, थोड़ा सा मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। चलिए जी, तो देखिए अब, तो मैं सबसे पहले नंबर फर्स्ट को लिख ही लेता हूँ पहले, क्योंकि हमको बार बार ऊपर देखना पड़ेगा, इसलिए हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये क्या है अपना, ए आई जे इजकल टू 1, सॉरी आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2, ठीक है। इसको हमको ध्यान में रख के सॉल्व करना है। तो हम पहला नंबर कौन सा लेंगे, A11। तो हमने पहला नंबर लिया A11। अब आप जानते हैं, मैं इससे पहले आपको समझा चुका हूं, अगर कहीं भी इस प्रकार लिखा मिल जाए कि A23, तो इसका मतलब क्या, तो जो पहले वाला है वो क्या है, पंक्ति है ना, क्योंकि पहले वाला पंक्ति है, इसलिए हम इस फॉर्मेट में आई को, और ऐसा फॉर्मेट इसको हम जे को। लेकिन है क्या, पहला पंक्ति है और दूसरा क्या है, स्तंभ है। इस बात को ध्यान रखिए, इसको भूलना नहीं है अपन को, है ना।
अगर हम यहीं भूल गए तो फिर तो सब कहानी फिनिश हो जाती है। तो चलिए, तो हम यहाँ देख रहे हैं अब इसमें, तो आई क्या है 1, जे क्या है 1, इसमें रखो आई की जगह पे भी 1 प्लस जे की जगह पे भी 1, और क्या लगा है वर्ग, और बटे में क्या है 2। तो अपने पास आया ये 1 1 2 और 2 का वर्ग, है ना, बटे में 2, और 2 का वर्ग क्या कहलाता है 4/2, और काटा पेड़ी कर दी तो ये आ जाएगा 2। ठीक है जी। तो ए 1 1 की वैल्यू कितनी आई 2। आइए ऐसे ही हम चेक करते हैं ए 1 2 क्या, तो इसी में हम फिर रखें। अब यहाँ आई की जगह पे तो 1 है, लेकिन जे की जगह पे क्या आया 2, इस रखिए, रख के चेक कीजिए 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 2 और 1 3, और 3 का वर्ग क्या होता है 9, और बटे में 2। ठीक है। अगला नंबर, ये हमको चेक A21 चाहिए, A21। अब आई की जगह पे क्या है 2 और जे की जगह पे क्या है 1, रख लीजिए। आई की जगह पे 2 प्लस जे की जगह पे 1, और वर्ग लगा है बटे में 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9/2, सेम टू सेम रहा। लास्ट बचा है, लास्ट क्या है अपना A22, है ना, A22। तो यहाँ रखेंगे, मतलब आई की जगह पे भी 2 है, जे की जगह पे भी 2 है, तो 2 प्लस 2 का वर्ग अपॉन 2 इजकल टू 2 2 क्या हुआ 4, और 4 का वर्ग क्या होता है 16। मैं लिख रहा हूँ एक बार, 4 का वर्ग क्या होता है 16 बटे में 2, और एलिमेंट क्या आया 8। चलिए, अतः अतः आव्यू ए इजकल टू क्या निकल के आया हमारा फाइनल निकल A11 की वैल्यू क्या 2, ये रखा हमने 2। A12 की वैल्यू क्या आई 9/2, ये आ गया 9/2। A21 की वैल्यू क्या है 9/2, ये आ गया 9/2। और A22 की वैल्यू क्या निकल के आई 8, ये है 8। तो ये आपका 2 इंटू 2 कोटि का एक आव्यूह की रचना हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जी। तो इसी प्रकार से अब आप इसको भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूं कि शेष इसी प्रकार करना है, इसमें रख के। चलो मैं एक और करवा देता हूं। कौन सा, ये वाला टप है ना, तो ये वाला करता हूं मैं। ठीक है जी। चलो आपके लिए एक और कर देता हूं, इसी स्लाइड पर हम करते हैं ना। तो नंबर थर्ड है अपना, अलग पेन ले लेता हूं मैं नंबर थर्ड के लिए, है ना। ठीक है। तो नंबर थर्ड है कि ए आई जे इजकल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये है। तो इसके लिए भी वही रहेगा, क्योंकि हमको सबके लिए 2 इंटू 2 बनाना है। तो ये तो हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट मान आएंगे इसमें, फिर रख देंगे, और यहाँ इसके लिए वो अलग से अभी बन जाएगा। तो चलिए फिर वापस से आओ, A11 रखो इसमें। तो आई की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू आई जे की जगह पे भी 1 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या है 2। तो 2 एकन 2, 2 और 1 3, और 3 का वर्ग कितना आएगा 9। मैं लिख लेता हूँ एक 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और अपने पास आ जाएगा ये 9/2। ठीक है, इसका भी आंसर 9/2 आया। तो A12 दूसरा नंबर क्या है A12। तो इसको भी मैं रख के चेक करता हूँ, इसमें रखिए। तो ए की जगह पे क्या है 1 है, प्लस 2 इंटू जे की जगह पे क्या रखना है यहाँ पे, जे की जगह पे क्या है 2, तो ये रखा मैंने 2, वर्क करो अपॉन 2, है ना। तो देखिए अब जी क्या आया, 2 दुना का 4 और 1 5। इसको लग सकता हूँ 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 और 1 5, और 5 का वर्ग क्या निकलेगा 25/2। ठीक है, 2 का कंप्लीट। अब आइए थर्ड नंबर क्या है A21 इजकल टू, रखिए मान। अब आई की जगह पे 2 बन जाएगा, और जे की जगह पे क्या बन जाएगा 1, इसमें रखो वापस चेक करो।
तो 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है 2। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4, है ना। तो ये आया आपका 4, ऊपर वर्ग लगा है, मैंने वर्ग लगा दिया। 4 का वर्ग क्या होता है 16 बटे में 2, काटा पेड़ी करके क्या आया 8। ठीक है, लास्ट है तो ए 2 2 रखिए वापस से, आई की जगह पे भी 2 रखा, प्लस 2 इंटू जे की जगह पे भी 2 रखा, का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए आगे, 2 दुना का 4, 4 और 2 6, है ना। 2 दुना का 4, 4 और 2 6, और 6 पे लगा है क्या वर्ग जी, अपॉन 2, और 6 का वर्ग क्या होता है 36 बटे में 2, काटा पैड़ी करके क्या आया 18। अतः यहां देखो फिर, अतः मैट्रिक्स ए इजकल टू मान रखो वापस से, चलो ए 9/2, पहला आया 9/2, दूसरा क्या है A12 25/2, दूसरा है 25/2, तीसरा क्या है, तीसरा है जी 8, चौथा क्या है, चौथा है 18। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 ए बी है, और 2 इंटू 2 ए बी है। आई होप समझ में आपको आ गया होगा अब तो, है ना जी। अब पहला बचा, सॉरी सेकंड नंबर का बचा, उसको आप करते रहिएगा। तो अब इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है अगला प्रश्न, चलिए नंबर 5। ये तो सेम टू सेम ही निकला जी, थोड़ा सा अंतर है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि एक 3 इंटू 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब हमको चाहिए किसका 3 इंटू 4, मतलब 3 तो उसमें पंक्ति होनी चाहिए, 4 कॉलम होनी चाहिए, है ना। आइए हम चर्चा कर लेते हैं। 3, सॉरी, चलिए मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेता हूं। 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कोटि का आव्यूह, तो आव्यूह के लिए तो मैं ए ही इस्तेमाल करूंगा। अब हमको यहाँ ये देखना है कि पंक्तियां 3 बनानी है और स्तंभ 4, है ना। इसका हम जनरल फॉर्म फिर देखेंगे। तो पंक्ति 3 ही है, स्तंभ 4 है ना, ठीक है। A11, A12, A13 और A14, ठीक है। क्योंकि पंक्ति तो हमको 3 वाले की, स्तंभ 4 है, तो 1 2 3 4 स्तंभ कर ली हमने। अगला क्या बनेगा A21, A22, A23, A24, है ना। अगला क्या बनेगा A31, A32, A33, A34। ये आपका जनरल फॉर्म बन गया 3 इंटू 4 कोटि के आव्यूह का। अब हमको प्रत्येक अवयव लेना है, और जैसे A11 लेना है जैसे पीछे किया था, और हमको इस वाले में रखना है। इस वाले में मैं रख के बताता हूं, क्योंकि यहां पर ये मॉडुलस लगा हुआ है और इसमें मॉडुलस है नहीं, तो ये आप कर लेना, इसको मैं करवा देता हूं। तो चलिए हम नंबर 1 को करने की कोशिश करते हैं, और इस बार मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं ब्लू, है ना। चलिए नंबर फर्स्ट वाले को ही हम कर रहे हैं। बस कंडीशन है कि Aij इजकल टू 1/2 मोड है ना, माइनस 3i प्लस j, और ये मोड 1। मोड की कंडीशन क्या होती है कि अगर इस मोड के अंतर्गत हम चाहें तो वैल्यू माइनस में रखें या वैल्यू प्लस में रखें, दोनों ही केस में ये वैल्यू पॉजिटिव बना के देता है, ठीक है जी। तो ये मोड की खासियत होती है, मतलब उसके अंतर्गत नेगेटिव वैल्यू
नहीं हो सकती, है ना, अंदर हो सकती, सॉरी बाहर नहीं आ सकती, बाहर केवल पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। चलिए अब इसमें हम रख के और प्रत्येक एलिमेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला A11 इजकल टू रखो, तो 1/2 माइनस का 3 आई क्या है, फर्स्ट वाला आई होता है, सेकंड वाला जे है, तो आई की जगह पे क्या रखा जाए, एक, तो इनटू 1 प्लस जे की जगह पे क्या रखा जाए 1, और ये क्या लगा है अपना मोड, है ना, तो 1/2, तो -3 एकम 3, और -3 में से प्लस 1 चला जाएगा, मैं लिखता हूँ ना, माइनस का 3 प्लस 1, आगे देखते हैं, -3 में से +1 चला गया, तो 1/2 ये बचा कोष्टक में -2, मॉडुलस क्या कहता है कि नंबर ऑलवेज प्लस में ही बाहर आएगा, ये 2 आ गया बाहर, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल अपना आया 1। समझ में आ गया जी। चलिए ऐसे ही हमको 1 2 की तरफ जाना है, 1 2 इजकल टू नंबर दूसरा चाहिए, तो 1/2 इसमें रखो, माइनस का 3, आई की जगह पे तो एक ही है, लेकिन जे की जगह पे 2 हो गया, है ना, तो माइनस का 3 इंटू 1 और प्लस का 2। अब हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, मैंने ये आपको पूरा खोल के बता दिया है, हम कैलकुलेशन अंदर करेंगे, -3 एकम 3, और -3 एकम 3 में से 2 चला जाएगा, माइनस का 1 बाहर आएगा, फाइनली 1 बचेगा, है ना। चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, 1/2 कोष्टक माइनस का 3 प्लस 2, और -3 में से प्लस का 2 जाएगा, तो -1 बचेगा, और जब मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो +1 हो जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अगला आएगा A13, तो 1/2 माइनस का 3, आई की जगह पे तो 1 ही चल रहा है अभी, है ना, आई की जगह पे 1 है, थोड़ा सा मैं इसी कम कर दूं, ठीक है जी। कहाँ चले हम, ये सॉरी क्या लिख लिया मैंने, तो माइनस का 3, अब आई की जगह पे तो 1 ही है, तो यहाँ 1 ही लिखा जाएगा, प्लस जे की जगह पे क्या है 3, तो मैंने ये क्या लिख लिया 3, है ना, तो इसको आगे देखते हैं, तो ये आएगा कि 1/2 मॉड माइनस का 3 और प्लस का 3, तो -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0, और जब 0 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आएगा 0, ठीक है। अब अगला अपना है 1 4, तो 1/2 मोड माइनस का 3 इंटू आई की जगह पे 1 ही है, प्लस जे की जगह पे 4 है, तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो अपना ये कुछ इस प्रकार से आएगा कि 1/2 तो आएगा ही आएगा, तो -3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3 एकम 3, और 4 में से -3 चला जाएगा, 1 बचेगा, मैं एक स्टेप और लिखता हूँ, माइनस का 3 + 4 इजकल टू, तो ये फाइनली 1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि 4 में से -3 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये 4 निकाले हैं, इसी प्रकार से आप कौन से निकालेंगे, इन सभी को, इसको भी निकालेंगे, तो इन चारों को मैं कहाँ रख दूंगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में रखूंगा, आप फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फाइनली इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, मैंने आपको एक 4 इसके अवयव निकाल के बता दिए हैं, बाकी आप कर लेना। चलिए मैं कर ही देता हूँ, ओके। हाँ आपके लिए, आपको ये नहीं होनी चाहिए कि नहीं बताया नहीं गया। इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा छोटा, ठीक है। चलिए अब मैं लेता हूँ
अगले के लिए ब्लैक पेन। ठीक, अब आते हैं A21 के लिए। तो A21 रखना तो इसी में है, चलो हम फास्ट करते हैं ना। 1/2 मॉडुलस -3 इंटू, अब ये बदल जाएगा, अभी हमारा 1 बना रहा था, अब हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस, और जे की जगह पे क्या है अब 1 है ना, और ये अपना ये मॉडुलस है। तो -3 दुना का 6, तो 1/2 माइनस का 6 प्लस 1, मोड से बाहर आएगा 1/2 इंटू कितना, -6 में से 1 चला जाएगा -5, बाहर आएगा प्लस का 5, और अपना बन जाएगा 5/2। ठीक है, अगला A22, तो 1/2 मोड माइनस का 3 इंटू 2 प्लस जे की जगह पे भी क्या है 2 है, तो क्या बनेगा आपका ये 1/2, तो 3 दुना का 6, और 6 में से -6 में से 2 चला जाएगा माइनस का 4, तो मोड के अंतर्गत -4 बाहर आएगा, तो 1/2 इंटू +4 काट देंगे, 2 दुना का 4, तो क्या आ जाएगा अपना 2 1 जा 2। ठीक है, तो मैंने आपके लिए 6 कर दिए हैं, 6 में इधर करने की कोशिश करता हूँ। अरे यार इसको हटाओ यार, ये सही है ना। चलिए, तो A22 हो गया, तो यहां से मैं करता हूं A23 है ना, 23 नंबर यहां आ गए अपन। तो रखना तो हमको इसी में है हर बार, तो 1/2 मोड माइनस का 3, आई की जगह पे 2 है और जे की जगह पे 3 है। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ए अपना आएगा 1/2 मोड -3 दुना का 6, और 6 में से 3 चला जाएगा, फिर माइनस का 3, और जब मोड से -3 बाहर आएगा तो 3/2। ठीक है, तो A24 इजकल टू 1/2 मोड माइनस का 3, जे की जगह पे अभी आई की जगह पे अभी भी 2 चल रहा है, प्लस जे की जगह पे आ जाएगा 4। सॉल्व करते हैं इसको, -3 दुना का 6, और 6 में से 4 चला जाएगा -2 आएगा, तो 1/2 -2, जब मोड से ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसल, बचेगा क्या 1। तो 4 भैया ये निकल गए। अब हमारी फाइनल लास्ट लाइन बची हुई है, और इसके लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए अब बचा अपने पास A31, उसी में रखना है, तो 1/2 मोड माइनस का 3, अब आई की जगह पे बनेगा 3 और प्लस जे की जगह पे बनेगा 1, ये है ना। अब सब एक से ही, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, है ना, फुर्ती से निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। -3 या 9 में से 1 चला जाएगा, तो 1/2 माइनस का 8 बचेगा, और -8 जब मोड से बाहर आ जाएगा तो 8 आएगा, तो 2 से काट देंगे 8 को, तो 4 बार आ जाएगा। ठीक है जी, A32, तो 1/2 मोड माइनस का 3 इंटू 3 ही आएगा, प्लस लेकिन जे की जगह पे क्या आ जाएगा 2। अब हम इसको फुर्ती में निपटाना चाह रहे हैं ना, 1/2 मोड, तो -3 या 9, 9 में से प्लस का 2 चला जाएगा -7, ये रहा -7, और बाहर आएगा प्लस का 7/2। ठीक है, तो A33, तो 1/2 मोड में माइनस का 3 इंटू 3, जे की जगह पे भी 3, 3 या 9, 9 में से -9 में से प्लस का 3 जाएगा -6, और -6 बाहर आएगा प्लस 6/2, और काट देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अगला A34 लास्ट है, तो 1/2 समझ जाना इसको भी, माइनस का 3 इंटू 3 प्लस क्या आ जाएगा 4, है ना। तो अब जी आ गया +4, तो -3 या 9, 9 में से 4 चला जाएगा, माइनस का 5 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5/2।
ठीक है जी, इस प्रकार से हमने ये सभी के एलिमेंट निकाल चुके हैं। अब मैं आपको ऊपर वाले में रख के और बता देता हूं, है ना। चलिए जी, यहां पर रखकर हम चेक करते हैं उस आव्यूह के लिए, क्योंकि उसमें कहा था 3 × 4 की आव्यूह की रचना करनी। अब हम यहां कर लेते हैं, यहाँ इजिली। अरे यार, ठीक है, चलो पहला, सब पहले देखो। पहले देखो, हमने जो 11 12 13 14 है ना, 11 12 13 14 सब ऐसे चल रहे हैं, तो हम पहले लिख देते एक, फिर क्या है 1/2, फिर क्या है 0, और फिर क्या है 1/2, है ना। देखो पहले क्या है 1, फिर 1/2, फिर 0, फिर 1/2, ठीक है। अब दूसरा क्या है 5/2, पहला पहला है 5/2, दूसरा क्या है 2, तीसरा क्या है 3/2, चौथा क्या है 1, ये आ गया अपना, है ना। लास्ट फाइनल 4 है पहला, अगला क्या है 7/2 है, तो अपना ये 7/2 आ गया। अगला क्या है 3 है, ये अपना 3 आ गया। अगला क्या है 5/2 है, तो अपना ये 5/2 आ गया। ये हो गई आपके आव्यूह की रचना। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अब इसका ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट आप स्वयं कर लेना, बड़ा इजी है, कुछ नहीं इसमें भी, है ना। ये पूरा बनेगा सेम टू सेम, बस इसकी जगह पे हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। चलिए, अब यहां पर हमको एक थोड़ा सा एक हिंट लगनी पड़ेगी, और बस कुछ भी नहीं है। तो यहां मैं लिखने की कोशिश करता हूं, यहां एक नोट लिखो। ठीक है, चलो लिखो कि समान आव्यूह समान समान कोट के आव्यूह समान कोट के आव्यूह समान कोट के आव्यूह के संगत अवयव समान कोट के आव्यूह के संगत अवयव बराबर होते हैं। ये आपको एक चीज पकड़नी है, कैसे होता है मैं आपको वही बताता हूं। समान कोट के आव्यूह के संगत अवयव बराबर होते हैं, कि अगर किसी आव्यूह की कोटियां समान हैं तो वो आव्यूह कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना। ठीक है जी, चलो अब देखिए कैसे। जैसे मैं फर्स्ट वाले पर नजर डालूं, तो फर्स्ट वाला मेरा मुझे दिख रहा है कि पंक्ति एक है, सॉरी एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ। फर्स्ट वाला मेरा 2 × 2 है। सेकंड वाले को देखता हूं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, दोनों की आव्यूह की कोटियां कैसी हैं, बराबर हैं। तो मैं अब इजिली, तो अब मैं, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, तो समान कोट है ना। चलो मैं यहाँ मैं लिख के बताता हूँ आपको, कि जैसे मान लो कोई मैंने दो आव्यूह ले लिए, है ना, 2 5 3 x ऐसा ले लिया। ये हमको मालूम है कि ये 2 × 2 है। दूसरा आव्यूह ले लिया 6 5 7, और ले लिया मैंने ऐसे, मान लेते थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 8, है ना, ऐसे मान लिया। ये दूसरा आव्यूह है, और ये भी क्या है 2 × 2। दोनों आव्यूह की कोटियां कैसी हैं, समान है।
तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। जो 5 है वो 7 के बराबर, जो 2 है वो 6 के बराबर, जब चर का मान होता तब, है ना। अब जैसे यहाँ है, जब x है तो बराबर किसके होगा, 8 के, ठीक है जी, क्योंकि हम x बराबर मान के रखेंगे 8। ये मैं यहाँ लिखूँ कि 5 बराबर 7 है, तो 5 बराबर 7 तो कभी होता ही नहीं ना। ये बताने के लिए केवल बस कि ये संगत अवयव कैसा होगा, उसके बराबर ही होगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आइए हम वहां पर भी वही चीज अप्लाई करके और उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो नंबर फर्स्ट है, सवाल नंबर आपका जो फर्स्ट है वो है 4, 3, x और 5, ठीक है जी, और इसके बराबर में रखा हुआ है y, z, 1 और 5, ठीक है। इस प्रकार से आपके लिए पहला सवाल है जो दिख रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी कोटि क्या है, 2 इंटू 2, इसकी भी कोटि क्या है, 2 इंटू 2। हम लॉजिक लिख सकते हैं कि समान कोट के आव्यूह, समान कोट के आव्यूह के संगत अवयव बराबर होते हैं, संगत अवयव बराबर होते हैं, ठीक है जी, संगत अवयव बराबर होते हैं। तो ये हमने लिख लिया समान। तो इस हिसाब से मैं देखूं तो जो x बराबर है वो क्या है, 1, इसलिए जो x है, देखो x कहाँ है, x का पर्टिकुलर पर्चर क्या है, 2 1, तो इधर ये 1 का पर्टिकुलर पर्चर क्या है, 2 1, तो x बराबर क्या कहलाएगा, 1, ठीक है जी। ऐसे ही अब हमको y का भी मान चाहिए, तो y फर्स्ट नंबर पर है, इधर 4 फर्स्ट नंबर पर है, तो y बराबर क्या कहलाएगा, 4। z बराबर क्या कहलाएगा, 3, तो z बराबर है 3। तो इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न कंप्लीट है। आइए हम दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरा प्रश्न है x प्लस y और ये क्या है 2, 5, बेटा आवाज हो रही है, 5 प्लस z और इधर क्या आया x y, यहाँ क्या है इजकल टू में क्या है, इजकल टू में 6, 2, 5, 8, ठीक है जी। तो अपना ये इस प्रकार से है। तो वही लॉजिक कि समान कोट के आव्यूह के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो चलिए बराबर करते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या है, 6। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या आया, 6, क्योंकि फर्स्ट है और ये फर्स्ट है। दूसरा 5 प्लस जेड बराबर क्या है, 5, 5 प्लस जेड बराबर क्या, 5, ठीक है। तो अब थर्ड क्या, एक्स वाई बराबर किसके होगा, 8 के, तो एक्स वाई इजकल टू किसके होगा, 8 के, ठीक है जी। तो 5 से तो 5 कैंसल, यहां से मैं देख पा रहा हूं, तो z तो इजकल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर, अब हम यहां देख रहे हैं कि x प्लस वाई को जोड़ते हैं तो 6 आएगा, और x और y का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा। तो कहीं ना कहीं ये मान 4 प्लस 2 जो 6 हो रहा है, 4 इंटू 2 8 हो रहा है, दोनों शर्तों को सेटिस्फाई करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम x की वैल्यू 4 माने कि हम y की वैल्यू 2 माने, या फिर हम उल्टा करें कि हम y की वैल्यू 4 माने कि हम x की वैल्यू 2 माने, इसमें ये कंफ्यूजन है। तो कहीं ना कहीं ये इसमें दो आंसर निकलेंगे, है ना। तो मैं आपको अब इसको आगे सॉल्व करवाता हूं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, चलिए। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट है ऐसा मान लेता हूं, इक्वेशन इसको सेकंड ले लेता हूं, और इसको तो कोई टेंशन नहीं, तो ये हो गया क्लियर। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1
से यहां से मैं यदि x की वैल्यू निकालना चाहूं या मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, यदि मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो y बराबर आ जाएगा 6 माइनस एक्स। ठीक है, समीकरण 1 से y बराबर क्या निकलेगा 6 और x का पक्षांतर करेंगे तो 6 माइनस एक्स, और उस y की वैल्यू को क्या रखता हूं मैं 2 में। समीकरण 2 से समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखे इसमें तो x इंटू बाई की जगह पे 6 माइनस एक्स इजकल टू क्या आया 8, अंदर मल्टीप्लाई 6x माइनस की x उसके इजकल टू क्या है 8, सबको उधर ले चलो। मैं इसको यहां कर देता हूं, है ना, यहां से देख लेना, इसको यहां कर देता हूं, है ना। सबको जब मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर है वो प्लस का हो जाएगा, इधर जो माइनस प्लस का 6x है उधर माइनस का 6x हो जाएगा, और प्लस उधर का 8 तो उधर ही है, और इजकल टू क्या बना लूंगा मैं इसको 0 बना लूंगा, है ना। और चलते हैं, अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस की 8 इजकल टू 0, ये तो आती होगी, कक्षा 10 में खूब सीखा है। यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 4, है ना, ये x है, x माइनस 4 इजकल टू 0। यहाँ से क्या हुआ कि x माइनस 4 एक सा दिख रहा है जी आपको, तो यहाँ से क्या हुआ कि x माइनस 4 कॉमन लिया तो ये आया x माइनस 2, और इजकल टू में क्या आया 0। x के दो मान आए भैया, x माइनस का 4 इजकल टू 0 और x माइनस 2 इजकल टू 0, यहाँ से x बराबर 4 और यहाँ से x बराबर 2। अब x के मान 2 आ गए, हम तो नीचे अभी 4 और 2 ही दिख रहे थे, तो इस केस में क्या करेंगे कि जब x बराबर हम 4 लेंगे तब y बराबर क्या लेना पड़ेगा 2, जब x बराबर हम 2 लेंगे तब y बराबर क्या लेना पड़ेगा हमको 4, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखो, यदि हम x बराबर यहाँ पर 4 लेंगे तो 4 उधर जाएगा तो 6 में से 4 घम होके तो y कितना आ जाएगा 2, ये आ गया। अगर हम x की जगह पे हम 2 रखेंगे और 2 इधर लाएंगे तो 6 में से 2 घट के तो y बराबर कितना आएगा 4, तो हमारे ये 2 मान हैं। तो फाइनली हमने z का मान क्या पाया 0, x का मान पहला 4 है तो y का 2 है, x का 2 मान है तो y का 4, सभी के मान आ चुके हैं। ठीक है जी, अब नंबर ऑफ 3 के बारे में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इस लास्ट को मैं क्यों छोड़ू। नंबर थर्ड, तो नंबर थर्ड कहता है, इसको मैं इधर कर लेता हूं, इसको मैं इधर कर लेता हूं, ठीक है जी, ठीक है। चलिए नंबर थर्ड कहता है, अपना आव्यूह है कि x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा एलिमेंट x प्लस जेड, तीसरा एलिमेंट y प्लस जेड, ये किसके इक्वल टू में है, बराबर में है 9 5 7 के, ठीक है, ये इसके बराबर में, ठीक है जी। अब ध्यान से सुने, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, स्तंभ एक है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, स्तंभ एक ही माना जाएगा, प्लस माइनस भले ही हो स्तंभ एक ही माना जाएगा। तो हम यहाँ वो भी कंडीशन लगा, समान आव्यूह के संगत, ठीक है, समान कोटि के आव्यूह के संगत अवयव बराबर होते हैं। इस हिसाब से मैं देखूं तो नंबर जो फर्स्ट है वो x प्लस वाई प्लस जो z है इक्वल टू क्या है वो 9 है, समीकरण नंबर फर्स्ट, और x प्लस मैं z को अगर देखता हूं तो वो है अपनी 5, समीकरण नंबर 2, और थर्ड में देखूं y प्लस z इक्वल टू क्या है जो 7 है, ये नंबर हो गया आपका 3, ठीक है जी। अब देखिए, अब हम इसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि ये बाई जेड है और यहाँ पर भी क्या है बाई जेड, तो मैं लिख सकता हूं, अब थोड़ा सा मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ से, है ना, तो यहाँ देख लीजिएगा, तो समीकरण
1 माइनस 3, ठीक है। जब मैं यहां पर ये करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू क्या है अपना 9 है। तो यहां से मैं घटाऊंगा क्या y प्लस जेड, तो मैं y प्लस जेड मैंने यहां रख दिया है ना, और इजकल टू में क्या है y प्लस जेड बराबर 7, तो मैंने यहां रख दिया 7। घटाता हूं माइनस माइनस और माइनस, तो मैं देख पा रहा हूं कि ये बचा अपना x और ये अपना प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, और प्लस 9 में से माइनस का 7 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू तो फाइनल क्या आ गई अपनी 2। इधर आओ, जब x की समीकरण 2 से है ना, समीकरण 2 से जब x की वैल्यू का मैं रखूंगा मान, तो x की जगह पे मैं रखा 2 प्लस जेड इजकल टू क्या है 5 है। तो z बराबर क्या आ जाएगा कि 5 माइनस 2 इजकल टू क्या 3। तो z की वैल्यू का कितनी 3। अब फाइनल आ जाओ समीकरण 3 से, समीकरण 3 से 3 में देखिए हम z बराबर क्या रखें, ये 3 रख दें, तो और z चला जाएगा उधर, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y बराबर 7 माइनस 3 आ जाएगा, और कितनी आएगी 4। इस प्रकार से हमारे लिए ये तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। z की वैल्यू अपनी ये रही, y की वैल्यू अपनी ये रही, ठीक है जी। और तो x y की वैल्यू क्या आई, x की 2, y की 4 और z की 3। आई होप आपको एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अपना टाइम भी अब काफ़ी हो चुका है, तो अब इसी के साथ हम फिनिश करते हैं अपने इस सेशन को, ठीक है जी। तो आज हमने टोटल मिला के 6 प्रश्न सॉल्व किए। इन 6 प्रश्नों को रिवीजन कीजिएगा, नहीं समझ में आता है वीडियो को डबल देखिएगा, ठीक है जी। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, और यदि मेरा सेशन पसंद आता है तो आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, भूलिएगा नहीं। ओके, धन्यवाद जी। राधे राधे।